एक चमकता हुआ सितारा 2 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक वृश्चिक राशि के तृतीय भाव पर उपस्थित रहेगा। ये एक ऐसा गोचर है जहां पर भाग्य की जागृति का ये समय हो सकता है। एक ऐसा गोचर है जहां पर बहुत से कार्य हमारे सिद्ध होने वाले हैं। क्या होगा, कैसे होगा, इन्हीं बारीकियों को लेकर के आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जानते हैं आप कि शुक्र एक ऐसे ग्रह हैं जिनके पास धन की संपदा इनके पास ही विद्यमान है। धन के कारक इन्हीं को माना जाता है। प्रेम, आनंद और सौंदर्य के प्रतीक होते हैं शुक्राचार्य। अर्थात जब जब इनका गोचर जिस जिस स्थान पर होता है वहां पर प्रेम और धन संपदा की वृद्धि हो जाती है। इस समय पर 2 दिसंबर से 28 दिसंबर तक तीसरे घर पर रहेंगे। आपके अपने राशि के स्वामी मंगल देव ने जब घरों का अलॉटमेंट किया था, ये 12 घर जो होते हैं, तब उन्होंने शुक्राचार्य को 2 घरों का अलॉटमेंट किया था। एक तो है आपके व्यापार, आपके दाम्पत्य, आपके कैरियर का स्थान, और एक हो गया 12वां घर आपके बाहरी संबंधी कार्यों को भी शुक्राचार्य को प्रदान किया मंगल देव ने। अब जैसे इनका गोचर होता है तो अपने शत्रु गुरु की राशि को छोड़ करके ये अपने परम मित्र शनि की राशि पर प्रवेश करेंगे। इनका प्रवेश करना अब क्या प्रतिफल देगा, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। चूंकि तीसरे भाव पर शुक्र आ रहा है, शुक्र को माना जाता है प्रेम, अर्थात ये हमारे भाई बहनों का होता है। हमारे छोटे भाई बहनों से हमको प्रेम होगा, अर्थात उनके लिए हम कुछ बेहतर कार्य कर सकते हैं। उनके जीवन को प्रकाशित करना हमारा परम लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हम पूर्ण कर पाते हैं। इस शुक्र का प्रथम प्रभाव हुआ। दूसरा प्रभाव होगा, ये स्थान कोई इंक्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट को प्रदर्शित करता है। हो सकता है कोई एग्रीमेंट आपके हो जाए। यदि आप लेखन संबंधी कोई कार्य करते हैं, आप राइटर हैं, आप ऑनलाइन संबंधी गतिविधियों में संलग्न हैं, आप मार्केटिंग, सेल्स इत्यादि में हैं, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्रतिष्ठा को ये वीनस दिला पाते हैं, क्योंकि इनका दूसरा नाम धन होता है। अब तीसरे घर पर शुक्र विराजमान है। ये आपके 12वें घर के स्वामी होते हैं। 12वां घर होता है विदेश का, तीसरा घर होता है यात्राओं का। हो सकता है यदि आप विदेश यात्रा की सोच रहे हैं, वहां से संबंधित कोई काम की सोच रहे हैं, तो हाँ, ये समय होगा वहां से जुड़ा हुआ कोई एग्रीमेंट यहाँ पर फाइनल हो सकता है। वहां से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं। यदि आप PR की तलाश में हैं या फिर वहां का वीजा आप तलाश कर रहे हैं, तो हो सकता है इस समय पर ये कार्य आपके सिद्ध हो जाए। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव का दायित्व भी इस समय पर इनके पास मौजूद है, जो मंगल के द्वारा सदैव के रूप में इनको प्राप्त है। अब चूंकि मंगल ने इन्हें सप्तम भाव का दायित्व प्रदान किया है, अब सप्तम भाव के स्वामी अपने से नवम भाव पर हैं। काल पुरुष की कुंडली में देखिए, नवम भाव हमारे भाग्य को दिखाता है, अर्थात भाग्य की जागृति कहाँ हो गई, भाग्य की जागृति हमको सप्तम भाव पर प्राप्त होगी। सप्तम भाव हो गया आपके दाम्पत्य जीवन का। दाम्पत्य जीवन में इस समय पर स्थिरता और मधुरता रहेगी। शुक्र 10 नंबर की राशि पर है। प्रभाव हो सकता है आपके माध्यम से उनके कार्य क्षेत्र पर प्रगति हो सकता है। आपके जीवन साथी या जीवन संगिनी के कार्य क्षेत्र पर प्रगति होना, कोई व्यापारिक, कोई हस्तक्षेप, कोई कार्य आपके बन सकते हैं, कोई नया डील यहां पर फाइनल हो सकता है। क्योंकि सप्तम भाव, आप यदि लगन है, आपका शरीर आप यदि लगन है, तो ठीक सप्तम भाव आपके सामने वाले क्लाइंट होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्लाइंट से हमको कुछ सहयोग मिल सकता है, कोई नया डील फाइनल हो सकता है, कोई नए अनुबंध यहां पर बन सकते हैं। चूंकि सप्तम भाव आपके मित्रों का होता है, मित्रों से भी हमको इस समय पर सपोर्ट की प्राप्ति होती है, उसके द्वारा कोई कार्य हमारा बन सकता है। अब यहां से एक चीज विशेष देखिएगा कि एक तो अपने घर से चतुर्थ भाव पर शुक्राचार्य जी हैं, और दूसरा अपने एक और घर है इनके पास सप्तम भाव, यहां से ये नवम भाव पर स्थित है। इससे देखा जाए तो केंद्र त्रिकोण का ये योग होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस गोचर को बिल्कुल हल्के में लेने का प्रयास मत कीजिएगा। ये काफी महत्वपूर्ण गोचर है, क्योंकि यहां से हमारे भाग्य की जागृति भी होनी है। कैसे होगी अब समझिएगा। सब तीसरे घर पर शुक्राचार्य जी बैठे हैं। इनकी 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर, और नवम भाव होता है हमारे किस्मत का, हमारे भाग्य का। अर्थात शुक्राचार्य की दृष्टि मेरे भाग्य पर पड़ रही है। भाग्य की जागृति यहाँ पर होना, किसी उच्च वर्ग का सपोर्ट मिलना, उच्चाधिकारी का यहाँ पर सपोर्ट मिलना, साथ ही साथ
पिताजी से भी कुछ लाभ यहाँ मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। शुक्र की दृष्टि भाग्य भाव पर है, अर्थात ईश्वरीय कृपा भी हमें मिल सकती है। नवम भाव हमारे ईश्वर की कृपा का है। विशेष एक चीज ये होगा, तीसरा घर हमारे यात्राओं को दिखाता है और नवम भाव भी हमारे यात्राओं को दिखाता है। नवम भाव हमारे धर्म की यात्राओं को दिखाता है विशेष। अब इस समय पर कोई धार्मिक यात्रा का प्लान बन सकता है, कहीं ऐसा कोई हो सकता है, कहीं पर आपको टिकट रिजर्वेशन कराना है, हो सकता है इस समय पर इन सब कार्यों में आप संलग्न रहें। किसी देव मंदिर में जाने की अनुभूति भी आपको इस समय पर प्राप्त हो सकती है। कैसे इस शुक्र का संपूर्ण लाभ लिया जाए? इत्र की एक छोटी सी शीशी लीजिएगा या फिर स्प्रे वाली शीशी एक ले सकते हैं इत्र की, और इसे ले जाकर के किसी देवी के मंदिर में शुक्रवार के दिन अर्पण जरूर कीजिएगा। माता लक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करना, उनके स्तवन करना आपको हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रखेगा। ये शुक्र साक्षात, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी है ना, इसलिए इस समय पर अपने दाम्पत्य जीवन को कभी भटकने मत दीजिएगा। अपने पति और पत्नी दोनों का सम्मान कीजिएगा, प्रेम और मधुरता रखिएगा। याद रखेंगे, जहां पर प्रेम होता है, जहां पर एक दूसरे के प्रति विश्वास होता है, उसी स्थान पर शुक्र अपना 100% रिजल्ट देते हैं। अर्थात इस समय पर दाम्पत्य जीवन को अनुकूल जरूर रखिएगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।